भारत मुडेरा मोतीचक कुशीनगर में सत्र 2022-23 की अंतिम मीटिंग है ये, मार्च महीने की। इसके बाद 22-23 का सत्र समाप्त हो जाएगा, तो नया सत्र शुरू होगा, फिर नए सत्र की मीटिंग शुरू होगी। अब तक जो पेरेंट्स हमसे अच्छे से जुड़े रहे, जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आते रहे, वो आज इतने अच्छे स्तर पर पहुंच गए हैं कि किसी भी प्राइवेट स्कूल वाले से वो बच्चे कंपटीशन कर सकते हैं और उनको कोई पीछे नहीं कर सकता। इतना टैलेंट हम लोगों ने उनमें दे दिया है। आपके बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा में और बेहतर सुधार करने के लिए, उनमें और नई ऊर्जा का संचार करने के लिए हम अपने स्टाफ के साथ और अपने प्रधानाध्यापक जी के साथ नए नए ऐसे नवाचार करते हैं कि बच्चों में कुछ ऐसा जज्बा और जुनून पैदा हो कि वो अपने आप में कुछ बड़ा सपना देखें। जैसे कि अपने यहाँ हमने पिछले महीने में एक सेमिनार आयोजित कराया था और उस सेमिनार में ऐसे ऐसे बच्चे सामने निकल के आए, कुछ ऐसे बच्चे सामने निकल के आए जो चुपचाप बैठे रहते थे क्लास में। हम ये समझते थे कि इसका कोई स्थान शायद नहीं बन पाएगा, लेकिन जब प्रेजेंटेशन की बारी आई तो उन्होंने एक ऐसे प्रेजेंटेशन दिया और वो मैंने YouTube पे अपलोड भी किया है, उसको पूरे राज्य स्तर तक देखा गया और उस बच्ची को अपने यहाँ एक दिन का प्रिंसिपल भी बनाया गया था। तो ऐसे हर क्लास से हमने एक बच्चे टॉपर को चुना है, जिसको अपने विद्यालय का एक दिन उसको प्रिंसिपल बनने का मौका मिलेगा और वो सब स्टाफ को अपने अधीन चलाएगा। वो अभी से ऐसी चीजें सीखेगा कि किसी जिम्मेदार पद पर हम बैठ रहे हैं तो उस पद का निर्वहन कैसे किया जाता है, उसका कार्य कैसे संभाला जाता है। ऐसी ऐसी योजनाओं का हमने बच्चों के लिए यहाँ संचार किया है, जिससे अन्य बच्चों को ये लगे कि इस बच्ची को प्रिंसिपल बनने पर इतना बड़ा उपहार मिला है तो हमको भी और पढ़ना चाहिए, हमको और अच्छा करना चाहिए, जैसे हमको भी इतने उपहार विद्यालय से मिले। और इस प्रकार से पुष्प वर्षा कर सबके बीच में तालियों से और मिठाई से, इतने गिफ्ट से उसका स्वागत समारोह किया गया, जिससे अन्य बच्चों में ये जज्बा जुनून पैदा हो कि हमको भी एक दिन अपने स्कूल का प्रिंसिपल बनना है। और जब ये सपना वो अपनी आंखों में पाल लेंगे तो निश्चित तौर पर उनके अंदर उस प्रतिभा का निखार होगा कि फिर उनको कोई टक्कर देने वाला नहीं होगा। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल नहीं बन पाए या उनसे थोड़े से पीछे वो पढ़ने में कमजोर हैं, पढ़ने में कमजोर नहीं है। कोई व्यक्ति बोलने में बहुत अच्छा होता है, कोई व्यक्ति लिखने में बहुत अच्छा होता है, कोई व्यक्ति चार्ट बनाने में, मॉडल बनाने में बहुत अच्छा होता है। तो हम भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिता अपने यहाँ कराते हैं। जो बच्चा जिस प्रतियोगिता में आगे निकलता है उसके टैलेंट की पहचान होती है, उसको हम उतना ही आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। अभी पिछले मीटिंग में आपके सामने हमने एक योजना चलाई थी सनशाइन के नाम से। तो सनशाइन में हमने जो बिंदु रखे थे उसमें पहला बिंदु ये था कि वो बच्चा नियमित विद्यालय आए, क्योंकि नियमित विद्यालय आएगा तभी हम कुछ पढ़ा पाएंगे, उसके अंदर तभी कुछ योग्यता भर पाएंगे। अगर आप डेली विद्यालय भेजते हैं, भले वो पढ़ने में कितना भी कमजोर है, वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन अगर डेली विद्यालय आप भेजते हैं तो ये गारंटी है कि वो भी उस बच्चे के बराबर खड़ा हो सकता है जो प्रिंसिपल बनने की क्षमता रखता है। शर्त यही है कि वो नियमित विद्यालय आए। दूसरा, सनशाइन की जो योजना थी, दूसरा पॉइंट ये रखा गया था कि यूनिफॉर्म में आए। विद्यालय की जो वेशभूषा है, जिसके लिए 1200 रुपये विभाग की तरफ से आपको दिए गए हैं, जूता, मोजा, स्वेटर, अब तो स्वेटर का मौसम चला गया है, गर्मी का आ गया है, और जो भी विद्यालय की वेशभूषा है उसे पहन करके आए। तीसरा पॉइंट उसमें यह था कि उस बच्चे के अभिभावक के द्वारा किसी प्रकार की विद्यालय में कोई कंप्लेन दर्ज करेंगे तो बच्चों को डर रहेगा कि अगर हमारी कंप्लेन स्कूल में पहुंचती है तो फिर हम सनशाइन नहीं बन पाएंगे। और ये तो हर महीने सेलेक्ट होना है सनशाइन, तो सनशाइन हम नहीं बन पाएंगे, और जब सनशाइन नहीं बन पाएंगे तो फिर किसी दिन टॉपर भी नहीं बन पाएंगे और ना ही प्रिंसिपल के पद पर बैठ पाएंगे। तो बच्चे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनमें एक डर पैदा होगा कि भाई हमारी कंप्लेन वहाँ स्कूल तक नहीं जाए। आपकी बातों को मानने के लिए वो मजबूर होंगे, न चाहकर भी आपकी बातों को वो मानेंगे। स्कूल में हमारा ग्राफ गिर जाएगा। तीसरा ये पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये था कि क्लास में जो होमवर्क उसको दिया जा रहा है उसको वो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो पूरा कर रहा है तो सनशाइन की लिस्ट में शामिल है। अगर वो पूरा नहीं कर रहा है, भले ही वो यूनिफॉर्म में आ रहा है, भले ही उसके यहाँ से कोई कंप्लेन नहीं है, भले ही एकदम बढ़िया से मेंटेन अनुशासन कर रहा है,
लेकिन होमवर्क पूरा नहीं कर रहा है तो भी वो प्रतिभा में पीछे रह जाएगा। इसलिए होमवर्क वो मजबूरी में करे अपना जो स्कूल से मिल रहा है। इस ऐसे कई सारे बिंदु थे, 6 बिंदु थे जिनको हमने सनशाइन में सम्मिलित किया। और सनशाइन का जो स्कीम हमने लागू किया है वो केवल 1 महीने के लिए नहीं है, वो पूरी साल चलता रहेगा। अब एक जिसका नाम सेलेक्ट हुआ है उसके 6 बिंदु हैं। वो ये ना सोचे कि हमारा बच्चा नियमित जाता है तो हमारे बच्चे का सनशाइन में नाम नहीं आया, उसके पीछे 5 अन्य बिंदु भी तो हैं। हाँ। उनमें से पीछे रह गया होगा, गृह कार्य पूरा नहीं किया होगा, विद्यालय में उसके खिलाफ कंप्लेन होगी या तो उसकी क्लास से या उसके अभिभावक से। खूब सनशाइन है, लेकिन जब हम डायरी खोल रहे हैं कि देखें हमने कन्वेंस जब किया था तो उनके पेरेंट्स ने कोई शिकायत तो नहीं की है, और वहाँ शिकायत है तो सनशाइन से बाहर हो गया हो। तो ऐसे 6 पॉइंट हैं जिनसे वो बाहर हो सकता है। एक भी पॉइंट उसका खराब मिला तो वो बाहर हो जाएगा। तो ये योजना हम इसलिए लागू कर रहे हैं जैसे बच्चों में ये लगन हो कि हमको कुछ करके दिखाना है, हमको सनशाइन बनना है स्कूल का, हमको एकदम टॉपर बनना है स्कूल का। 1 2 3 क्लास ऐसी हैं जिनमें किसी भी स्थिति में अनुपस्थिति आपके लिए बहुत बड़ी घातक है। इस समय 1 2 3 में विभाग का इतना बड़ा प्रयास चल रहा है कि 1 2 3 में हर बच्चे से किताब पढ़ना आना चाहिए, प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुणा भाग आना चाहिए। अब ये बच्चा जब आपका 1 2 3 में ही सीख जाएगा तो जब 4 5 6 7 8 में जाएगा तो वहां तक तो बहुत होशियार हो जाएगा। तो 1 2 3 में हमारा पूरा स्टाफ दिन रात एक करके लगा हुआ है, पूरी मेहनत कर रहा है। 1 2 3 का कोई भी बच्चा किसी भी स्थिति में अनुपस्थित न रहे, इस बात को आप ध्यान कर लीजिए। पास ही एक चीज और फर्ज निभाइए अपना। आप ये तो जानते ही हैं कि ये स्कूल का बच्चा है, इसको कोई बुरा भी न माने। अगर फालतू घूमते हुए देख रहा है तो उससे कहिए भाई काय को स्कूल का नाम बदनाम कर रहा है, यहाँ फालतू घूम रहा है, ऐसे स्कूल जा, वहाँ कुछ पढ़ने को मिलेगा, वहाँ जाए स्कूल, यहाँ घूमे मत फालतू। डांटिए उसको, फटकारिए उसको। हम और आप दोनों किससे जुड़े हैं? बच्चे से जुड़े हैं। जब बच्चा आपका पढ़ गया तो विद्यालय आना सफल हो गया, आपका जन्म देना सफल हो गया, आपने उसका जीवन एकदम निश्चिंत कर दिया। हम लोग अपनी पूरी मेहनत से जितना हो पा रहा उतना कर ही रहे हैं, बस उसको स्कूल तक भेजना है। आप स्कूल भेजिए अभी। अगली बात ये है कि हम एक एनुअल फंक्शन आयोजित कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री लाल बच्चन जी को, श्री छोटेलाल कुशवाहा जी को, विपद कुशवाहा जी को, और भी यहाँ किस किस का नाम लूँ, बहुत सारे अध्यापक बैठे हैं, आधा घंटा नाम लेने में लग जाएगा। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने विद्यालय पर विश्वास किया, अपने बच्चे हमें सौंपे और हम उनके विश्वास पर खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। जितना हमसे बन पा रहा है उतना कर रहे हैं। तो एक एनुअल फंक्शन हम अपने आयोजित करेंगे जिसको वार्षिकोत्सव कहा जाता है, जिसमें कक्षा 8 के बच्चों का विदाई समारोह होगा। ये जितनी साज सजावट विद्यालय की चल रही है ये उन बच्चों के विदाई करने के लिए चल रही है, चाहे कोई पेंटिंग का काम कर रहा है, चाहे पुताई का काम कर रहा है। अभी 2 कमरों में प्रधान जी टाइल भी लगवाने वाले हैं, 2-3 दिन में शायद काम शुरू करवा दें वो। तो विद्यालय मैं समझता हूँ अब किसी स्कूल से पीछे तो है नहीं, उसकी आवाज़ प्रधान जी ने करा ही दी है। विद्यालय से जितना बन पा रहा है हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। तो जिस दिन एनुअल फंक्शन हो वो ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, मुश्किल से 3 घंटे के आसपास चलेगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है ना। तो 8 बजे वो शुरू हो जाएगा, 8 बजे शुरू होकर के 11 साढ़े 11 बजे तक वो समाप्त हो जाएगा। तो उस दिन कृपया करके आप 8 बजे फिक्स 8 बजे विद्यालय में आप उपस्थित होंगे और वहाँ अपने जो विभाग के उच्च अधिकारी हैं वो भी उसमें उपस्थित होंगे और पूरे सम्मान के साथ उन बच्चों को यहाँ से विदा किया जाएगा। एक दिन आपके बच्चों को भी विदा किया जाएगा। तो आप भी अपने बच्चों से कहें बेटा देख कितना अच्छा सम्मान किया गया है, मैं भी अपनी आंखों से तुझे ऐसे ही देखना चाहता हूँ उस मंच पे अधिकारियों के साथ, तू भी सम्मानित हो। जब बच्चे देखेंगे ना उस चीज़ों को और आप लोग उनको बताएंगे उन चीज़ों को, तो उस बच्चे की आंखों में एक सपना पलेगा कि मुझे भी ऐसा बनना है। अब देखो कितने एक आश्चर्य की बात बताता हूँ, इनका भाई है छोटा, कौन सी क्लास में पढ़ता है, नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो क्या कहता है मुझे रामवी सर जैसा बनना है। वो अभी नाम नहीं लिखा, अच्छा 1 में आएगा वो क्या सपना पाल रहा है कि मुझे रामवीर सर जैसा बनना है ना। तो जब बच्चे यहाँ आएंगे जुड़ेंगे तो कोई धनंजय सर जैसा बनेगा, कोई विनोद सर जैसा बनेगा, कोई भगवती सर जैसा बनेगा, कोई काजल मिश्र जैसा बनेगा, है ना। तो ये सपना कब देखेंगे, जब वो माहौल देखेंगे, जब उस माहौल में पहुंचेंगे तो ये सपना वो अवश्य देखेंगे और निश्चित तौर पे आपके बच्चे 100% किसी भी कॉन्वेंट स्कूल को टक्कर देने में माहिर हो जाएंगे।
वो किसी भी प्राइवेट वाले बच्चे से वो आगे निकल जाए, और निकल रहे हैं। हमारे बच्चे काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए जो इस बार सनशाइन के रूप में हमने चुना है बच्चों को, अंशिका डॉक्टर विद्या सिंह का पिताजी ने पूरी विद्या का प्रयोग कर लिया है। रोजाना विद्यालय भेजते हैं, वो विद्या का प्रयोग ही हो रहा है, ये माना जाएगा। तो इस बच्ची के लिए मैं सबसे पहले आप ये पुष्प जो है भेंट करें। ये गुलाब का पुष्प, ये फूल लो तुम। ये अपना पुरस्कार लो इधर। अब फूल को देखो, यहाँ रखो, फूल को यहाँ रखो, उधर देख, इधर मुँह कर उधर देखो, ठीक है। फूल को यहाँ रखो, कम फूल है, इसे काम चलाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी सुरक्षा बनेगा। हाँ, ये सुरक्षित है, ये मजबूत भी है। सामने देखो, ठीक है, जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। इधर से पूरा स्टाफ आ जाएगा। बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ने में अनुसार हो गया। ठीक है, दीजिए सब कुछ इसको। अजीत जो है अब जीत रहा है इस समय, तो एक बार तालियां हो जाए। इसको डाल दीजिए भाई, बच्चे का सनशाइन है हमारा ये। इधर आओ, तुम इधर आओ, मम्मी को लगाएंगे। खींचो भाई। डालिए पुष्प इसके ऊपर भाई। इधर लो अपना पुरस्कार। बता दीजिए तो उसके बाद ये शांत कर देती है। बस दो लोगों को नहीं लाती है, सृष्टि को नहीं लाती है। डालिए पुष्प। प्रयास करो अगले सेमिनार टॉप करो, ठीक है ना। सुरक्षा करता है। अगले सप्ताह में संपर्क ये अपने क्लास से टॉप किया है, इसको प्रिंसिपल का एक दिन के लिए पदभार मिलेगा। तो कहा बेटा तुम्हारे यहाँ से कौन है? और ये केवल क्रश नहीं है, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, इस गांव का ये बहुत बड़ा अधिकारी है। जितना मैं इस बच्चे को जानता हूँ, ये छोटा मोटा अधिकारी नहीं बनेगा, एक दिन ये पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। उतना टैलेंट है। मैंने कहा है कि अगर मोबाइल के टच में नहीं गया, अगर ये बच्चों की तरह से जुट गया मोबाइल में, तब तो गड़बड़ होगा। मोबाइल का प्रयोग अगर सीमित किया केवल 5 वर्षों के लिए, तो वास्तव में इस गांव में गिने चुने बच्चे होंगे जो इसकी बराबरी करेंगे। एक बार इसके लिए अच्छा, बहुत बड़ा नाम करेगी इस गांव का, पढ़ने में बहुत योग्य है ये। तो इस बच्ची के लिए एक बार जोरदार तालियां। इसके बाबा इसको पढ़ाते हैं, मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ से सब ट्रांसलेशन सही कर दे रही है, तो पता चला कि इसके बाबा पढ़ाते हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियां। बहुत अच्छा।
वास्तव में आपकी बच्ची पढ़ने में अच्छी है, योग्य है, इसको अगर अच्छे से आप केयर कर लेंगे तो ये सरकारी नौकरी आपको अवश्य दे देगी, ठीक है ना। तो इस बच्ची के लिए एक बार जोरदार ताली। अब आते हैं कक्षा 8। कक्षा 8 के तो ठाटिए लगे हैं। कक्षा 8 में ऐसे बच्चे हैं, वास्तव में मुझे नहीं लगता था कि इस गांव में इतने भी विद्वान बच्चे रहते हैं। अगर ये सीता ने अपना इसको दे करके इसको सम्मानित करें, डालिए। बेटा फूल मत ले जाओ। पर खुशी इस बात की है कि वो इस बार सनशाइन में है, तो एक बार इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां हो। आपकी कठिन चुनी थी ना, इंग्लिश कोई नहीं लेता है। अब आते हैं अपने विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस बच्ची ने टॉप किया था और हर विद्यालय में माँ सरस्वती की पूजा होती है। सौभाग्य से ऐसी बच्ची हमको भी मिली है जिसका नाम सरस्वती है। कक्षा 8 में सरस्वती डॉक्टर ऑफ लाल बच्चन चौहान। कक्षा 8 का जो हमारा स्कोर इस बार जिले में गया है, इस बच्ची को जिले से प्रमाण पत्र मिला है। पूरे जिले में इस बच्ची का 8वां स्थान रहा। ये प्रमाणित कर दिया अपने आप को, जिले में हम 8वें नंबर पे हैं, टॉप 10 के अंदर चली गई है ना। अब संयोग से क्या करें, 9-10 हमारे कमांड में नहीं है, नहीं तो इसको हम टॉप बना देते। अरे भूलेंगे देखिए। अब तू भी लेके चली जाना, भाग्यशाली होगी तो लेके जाना।